हेलो सबको, राधे राधे। जय श्री नारायण। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद इस कैटेगरी में आई हूँ फिर से, तो इसलिए पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और कैमरा ऑन होते कितना डार्क मतलब लग रहा है, बाकी इतना डार्क है नहीं। सब कैमरे का कमाल है। इतना अच्छा शकल भी नहीं है जितना अच्छा दिख रहा है। पूजा पाठ हो चुका, सब कुछ हो चुका। चीकू को भी मैं सुला रही थी। चीकू छोटी बच्ची मेरी, और 2 मेरे बालक जा चुके हैं स्कूल। एक बालिका मेरी सो रही है जो कि नाक में दम करके रखे रहती है, उसको बस बाहर जाना है, बाहर जाना है। बाहर को उसको बहुत लत लग गया है। और बस चाय बनाते हैं अपने लिए और लाडू के लिए, गोपाल के लिए नाश्ता निकालते हैं, दूध गर्म करते हैं। सुबह का तो मेरा यही रहता है नाश्ता, दूध गर्म करती हूँ। बाकी मैं बिस्किट खिला देती हूँ अपने लाडू को। बस देख लेती हूँ कैसा कुछ अंडा वाला सिस्टम तो नहीं है। हर बिस्किट में अंडा नहीं पड़ा रहता है, हर केक में भी अंडा नहीं रहता है, ठीक है। तो बस चलते हैं, फटाफट करते हैं। बाकी जो कुछ होगा थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। ज़्यादा लंबे अभी ब्लॉग नहीं ले आऊँगी क्योंकि बहुत दिन बाद कम बैक आई हूँ, तो मतलब कमिंग की है ब्लॉगिंग में, तो थोड़ा दिक्कत मतलब हो रहा है। मतलब समझ में पहले से मतलब सब कुछ हर जगह फिक्स था कि यहाँ कैमरा रखना, वहाँ कैमरा रखना है। अब मैं फिर से भूल गई हूँ कि अब कैमरा कहाँ रखना है, कहाँ रखूँगी तो यहाँ का होगा, कहाँ रखूँगी तो वहाँ का होगा। धीरे धीरे आऊँगी और फिर से वही शुरू करेंगे अपना। चलिए फटाफट चाय बना लेते हैं। चाय के बाद उसके बाद दिखाती हूँ क्या चाय के साथ में क्या खा रही हूँ। अब यहाँ पे बस मैं चाय रखने लगी थी फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा देर हो गया था और भूख भी लग जाती है फीड कराओ तो चीकू को। और आप लोग तो जानते ही हो, छोटे बच्चों के साथ तो भूख प्यास तो लगता ही है सुबह सुबह से। ये इलायची दाना भोग वाला होता है, तो मैं दूसरे दिन वो कर लेती हूँ, चाय में डाल लेती हूँ, चाय उसी दिन डाल लेती हूँ जैसे मतलब वो होता है। बस चाय रख दिया। चाय रखने के बाद लाडू गोपाल के लिए दूध गर्म कर लूँगी, दूध बिस्किट टिस्किट ले जाऊँगी, नाश्ता करा दूँगी। जैसे जो कुछ होता है वैसे नाश्ता करा देती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, छोटे छोटे बच्चों को वैसे भी सुबह से दूध पिलाया जाता है, तो बस वो मेरे छोटे से बच्चे हैं तो बस मैं उन्हें। और यहाँ पे अब बस मैं अपनी कमर कस के बिल्कुल एकदम हाथ में तलवार लेके रेडी हो गई हूँ काम के लिए। बस जंग ही है हमारा, तलवार ही होता है, कलछुल्ली अच्छा मीठा सब कुछ। बस अब फटाफट तैयारी मैंने सब कुछ कर लिया था। तैयारी करने के बाद ज़्यादा डिटेल से अब मैं खाना पीना नहीं दिखाया करूँगी, क्योंकि खाना पीना सभी को ही दिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया करूँगी। अब ब्लॉगिंग फिर से मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। इतने दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया ना, इतने दिन में मतलब काफ़ी ऐसा हुआ कि पूजा किया, पाठ किया, मेरा सब कुछ मैंने मिस कर दिया, मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं किया। ये सब चीज़ एक यादें हैं मेरी, और मैं अब से यही ध्यान रखूँगी कि ये सब मतलब मेरे कमाने के लिए नहीं है, ये सब मेरी यादें हैं। मैं आगे चल के जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें मैं देखा करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मुझे मतलब पेमेंट आएगी भी तो, हाँ, तो मैं कह रही थी अगर मेरी पेमेंट आएगी भी तो मेरे पास चैनल है शॉर्ट वाली, उसी से मैं पेमेंट कमा सकती हूँ अगर मतलब होगा तो, जब भी। पर ये मेरे अब यादें के लिए रहेगा, और मैं अपना काम कैसे करती हूँ कैसे नहीं आगे चल के मैं देखा करूँगी। और ये देखिए ये किसके किसके साथ होता है, मुझे उम्मीद है सबके साथ होता होगा। दाल आज मैं इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि ये मुई दाल भी मुझे देख के जल गई, जैसे पड़ोसन नहीं जला करती हैं, फैल गई है जल जल के। मैं क्या ही बताऊं, जितनी सी कर रही थी उतनी फैल रही थी। चलिए ये सब मजाक की बातें छोड़िए। और नहीं, ये बहुत बुरा लगता है यार, जब पानी फेंकता है ना दाल से, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर हर कुकर में ही होता है, चाहे जितने महंगे कुकर ले लो, हर कुकर में यही हाल होता है। चलिए भाई, ये सब होने के बाद अब बस बर्तन भी मुझे चिल्ला ही रहते हैं कि सिमरन इधर आ जाओ, तो मैंने कहा रुको रुको, इतनी जल्दी कहा है, आराम से आते हूँ। तो बस फटाफट फटाफट सारे बर्तन मैंने मांज लिए थे। मांजने के बाद बस अब हमारा हाथ तो बिल्कुल वही है, मशीन ही समझ लीजिए, फटाफट चलता है, कहीं इधर कहीं उधर, बस पूरे किचन में हम कूदते ही रहते हैं। और इससे पहले ये ना समझिएगा इतना ही काम था ना, इससे पहले मैं सब कुछ निपटा चुकी हूँ। एक बार का रोटी, एक बार का सब्जी, सब कुछ बना के, वो सब क्या ही बार बार आप लोगों को दिखाती। और तो वो वाला क्लिप मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि हमारे राजा बाबू को सुबह सुबह से वो खाना था, रोटी खाना था, सब्जी खानी था, तो उनको मैं सब कुछ खिला पिला के फिर मैं दोबारा ये सब तैयारी में लगी थी। तो सब्जी बनाया, रोटी बनाया, दाल चावल यही सब। और डेली का तो यही सब, डेली का खाना तो यही सब होता है, नॉर्मली बनता है, ज़्यादा वो नहीं बनता। और पता है बहुत टाइम बाद मतलब बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत कुछ आप लोगों को मतलब स्टोरी भी शेयर किया था, तो आप लोगों को पता है कि लाइफ में क्या है क्या कुछ नहीं चल रहा है। पर फिर भी गिर के संभलने वाले को ही संभला जाता है, उठा जाता है फिर से। अगर कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल टूट जाना होता है, पर फिर भी असर तो हर चीज़ के ऊपर पड़ता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई हो, उसके ऊपर तो असर पड़ता ही है। तो बहुत मुश्किल से फिर से खुद को संभाला है और फिर से
हिम्मत जुटा के फिर से कम बैक किया है कि नहीं, सब कुछ सही होगा। और सबसे ज़्यादा तो खुद को ये कहा है कि नहीं, ये सब मेरी मेमोरी है, कल को हाथ पैर मेरे नहीं चलेंगे या कुछ भी तो कल को मैं देखूँगी तो खुद को मैं देख सकूँगी, बच्चों को देख सकूँगी कि मैंने कितने मतलब कितने कष्टों से एक माँ मतलब अपने बच्चों को बड़ा करती है, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के। तो बस चलिए, ये सब बातें बहुत सारी हो गई। और यहाँ पे पता है इतना ज़्यादा गर्म था, हाथ में लग रहा था, फिर मैं फूंक रही थी। और आप लोगों को लुक भी मेरा चेंज लग रहा होगा, मैं अब साड़ी में आप लोगों को दिख रही होंगी, क्योंकि अब मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया मुझे साड़ी पहनना, जैसे मेरी लाडो आई थी ना, गृह प्रवेश किया था, फिर उसके बाद से मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया था। और बस ये भी कृपा लाडू की ही है, उन्होंने मन में डाला कि नहीं मैया अब तो साड़ी पहनना है, अब नहीं पहनना मतलब टॉप हो। कभी कदार पहन लेती हूँ, अगर मान लो कपड़े उपड़े सूखे नहीं हुए तो डेली वाले, बाकी तो ऐसे नहीं पहनती हूँ। तो बस टॉप इसलिए पहना है क्योंकि साड़ी के ब्लाउज का ना मतलब गले वले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जैसे पहले वाले जो ब्लाउज होते थे ना डिजाइनर, वैसे वाले तो मुझे अब बिल्कुल वो सब पसंद नहीं आ रहा है, चमक धमक, इसलिए मैंने टॉप पहना है। ये टॉप अच्छा है, मतलब गला एकदम बिल्कुल छोटा सा, आगे पीछे सब ढका है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। इसी के ऊपर फिर मैं पहन लेती हूँ। एक ब्लाउज भी है ऐसे ही मतलब छोटा गला वाला, तो उसको भी मैं पहन लेती हूँ। मतलब ज़्यादा मतलब अब मुझे चटक भटक मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये चीज़ है, पता नहीं क्या अंदर से हो गया है, ये भी कृपा ही है बस। तो अब उतना, अब ये तो नहीं कह सकती कि उम्र के साथ क्योंकि इतनी उम्र नहीं हुई है कि बुढ़ापे में मतलब ये सब छूट गया हो, क्योंकि भाई हमसे बड़ी बड़ी औरतें हैं, देखो तो जुल्फे निकाले, लिपस्टिक लगाए, बिंदी लगाए टहलती हैं, पर हमारी तो अभी ठीक है, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए भाई। तो बस ऐसी, ये देखो मैं कपड़े धुल रही थी, जेब में ऐसा लगा ना मुझे पैसा है, मैं बड़ी खुश हुई जब मैंने निकाला तो बिल्कुल फटा सा नोट था। मैंने कहा ले, किसी काम का भी नहीं है, एक साबुन भी नहीं आ सकता इससे नहाने कपड़ा धुलने वाला। तो बस राजा बाबू के एक सब कपड़े थे, राजा बाबू राजा बाबू मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, नया नाम निकाला है मैंने ढूंढ के। और बस अब मैंने सोचा अब मैं जब भी ब्लॉगिंग करूँगी ऐसे ही हंस के आप लोगों को वॉइस ओवर दिया करूँगी, क्योंकि अच्छा लगा, काफ़ी टाइम हो गया रोना धोना कर करके। और रोना धोना क्या यार, स्टोरी ऐसी मतलब लाइफ की ऐसी स्टोरी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ही सैड थी। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, सबकी लाइफ में ही चलती है, पर मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही पंगे थे। और यहाँ पे बस मैं अपने, हमारे घर के तो 3 मालिक हैं, आप लोग जैसा कि जानते हो, लाडू, लड्डू और गोपाल। जो कोई नया हो तो उसको मैं बता दूं कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे 6 बच्चे हैं, 3 मेरे बच्चे हैं, 3 लड्डू गोपाल लाडू हो गए, तो 6 बच्चे हैं भाई मेरे। तो बस पहले इन तीनों बच्चों को अपने खाना खिला लूँगी, फिर उसके बाद ये जो आगे पीछे घूम रहे हैं इनको खाना खिलाना है। और ये ऐप कर रहे थे, कुछ ना कुछ मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं घूर घूर के देखे जा रही थी इन लोगों को। और बस मैं फटाफट, खाना थोड़ा सा गर्म था, चावल थोड़ा सा गर्म था, वैसे तो मैं खोल के रख देती हूँ कि ठंडा हो जाए तब मैं खिलाऊँ, तो फूक फूक के मैं खिला रही हूँ। हाथ से मैं छू लेती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गर्म लगे मेरे बच्चों को। तो बस फूक फूक के मैंने खिला दिया। और बस थोड़ी देर बाद मतलब आप लोगों को बने रहिएगा, आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगी आज के। और मुझे दर्शन कराना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है कि मैं किसी के दर्शन करती हूँ तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तो मैं कहती हूँ अपने वीडियो में मैं भी दर्शन करा दिया करूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ व्लॉग जाता है, तो अच्छा लगेगा जो कोई भी देखता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा चीकू इतनी ना देख रहे हैं आप लोग, 4 ऊपर 2 नीचे, बगल में एक एक जम गया, इतनी परेशान करने लगी, इतनी परेशान। ये देखिए लड्डू अपना काम कर रही थी, ये मेरा गुंडा लड़का बाहर से कहीं से आ रहा है टहल के छत से। ये देखिए ये फ़ोन है लगा रही थी, फिर ये फ़ोन लेके मतलब फ़ोन किसी को देखने नहीं देती है, फ़ोन बंद करना है, किसी को देखने नहीं देना। ये देखिए हेलो होने लगा, हेलो दिद्दा, ऐसे करती है दिन भर। और बस यहाँ देखिए, यहाँ हमारे घर के ठाकुर ठाकुरानी भाई, हमारे घर के करता धरता सब कुछ यही है। अब दर्शन कर लो आप लोग। अब बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो बस सपोर्ट बनाए रखना अपना, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ये सब का वीडियो में यही रहता है। बस मैं ये कहूँगी कि अपना सपोर्ट बनाना और प्यार ज़रूर देना, ज़रूर दिखाना अपना प्यार। और बस इसी के साथ मिलूंगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में। सबको राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। आप लोग दर्शन कर लो और बताना ज़रूर लड्डू लाडू। आइए देखिए ना, क्ले से राधा रानी लड्डू ने बनाया है और बहुत सारे सब कुछ बनाया है, देवी देवता। मैं दिखाऊँगी कभी किसी वीडियो में कि क्या क्या बनाया है।